देखो ज्यामिति में 10.1 का सवाल ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसमें तुम देखो पहला क्वेश्चन है एक का, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसमें अनेक हो सकता है। उदाहरण तौर पर तुम देखो, यह आपको एक वृत्त बनाया गया है। स्पर्श रेखा माने होता है छूती हुई रेखा जो इसके इर्द गिर्द से गुजरे। देखो यह भी स्पर्श रेखा है, यह भी स्पर्श रेखा है, यह भी स्पर्श रेखा है। ई मान लो ए बी है, ई है सी डी, ई है ई और एफ। तो क्या कहोगे, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दूसरी बात यह है, जो वृत्त, इसको नोट कर रहे हो ना। अब देखो किसी वृत्त की, यहाँ जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उसको भी लिख लिया करो। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वाकई देखो, यह अगर है वृत्त, यह है ना वृत्त, और वह अगर स्पर्श रेखा जा रही है तो बिंदुओं के मेल से तो तुम जानते हो जो रेखा का निर्माण होता है। अगर मान लो ए बी यह रेखा है तो यह ओ बिंदु पर इसको स्पर्श कर रही है तो स्पर्श बिंदु ओ होगा। और एक स्पर्श रेखा किसी वृत्त से जाते हुए एक ही बिंदु को छू सकती है, स्पर्श कर सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, अब देखो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाला रेखा जो होता है वृत्त की, या वृत्त में वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाला रेखा, या वृत्त में दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाता है, तो छेदक रेखा। उदाहरण तौर पर देखो, यह अगर ऐसे वृत्त है और अगर कोई रेखा, अगर ये ए बी रेखा गुजर रही है तो यहाँ P बिंदु पर और यहाँ Q बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो छेदक रेखा क्या हो गया, छेदक रेखा 2 हो गया, छेदक रेखा 1 हो गया तुम्हारा क्या, ये छेदक रेखा कहते हैं। तो ये छेदक बिंदु से होती हुई जाती है। तो यह आपको यह छेदक रेखा जो है P और Q बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद किया, P और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो स्पष्ट हो गया, जो वृत्त में दो बिंदुओं पर से जो गुजरती है एक रेखा उसे कहा जाता है छेदक रेखा, या किसी वृत्त में जो छेदक रेखा होती है वह दो बिंदुओं को स्पर्श करती है। कई प्रकार का इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये छेदक रेखा क्या होता है वृत्त में, तो जो दो बिंदुओं से प्रतिच्छेदित करते हुए गुजरता है, या छेदक रेखा कितने बिंदुओं से होकर के गुजरती है, तो दो बिंदुओं से होकर के गुजरती है। जो भी पूछेगा उसको उसका उत्तर इस तरह से दे देना है। और कह रहा है वृत्त की डैश 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 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे यह है तुम्हारा वृत्त और यह एक हो गया समांतर स्पर्श रेखा। देखो तो फायदा होगा, बात करोगे तो कुछ नहीं होगा। और यह हो गया तुम्हारा स्पर्श रेखा, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। ए बी समांतर सी डी। तुम देखते हो ना रोलदार कॉपी में, ये जो रेखा जितनी खींची हुई है, जिसको कहता है लाइन वाला कॉपी दीजिए, लाइन वाला कॉपी में एक दूसरे के समांतर रेखा रहती है। कहा जाता है, सुन लो, कहा जाता है जो समांतर रेखा क्या है, तो कहोगे वैसी बिंदुओं का वैसी समूह जो गुजरती है और रेखा का निर्माण करती है, और दो रेखाओं के बीच जब लंबवत दूरी हर जगह पर बराबर हो तो वह आपस में समांतर रेखा कहलाती है। इसके बाद अब देखिए, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट 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 कहा जाता है, तो स्पर्श बिंदु कहा जाता है। देख लीजिए, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कौन बिंदु कहा जाता है, तो स्पर्श बिंदु। मान लो यह है अगर वृत्त,
यह है वृत्त, और इसको यह आपको यह हुआ स्पर्श रेखा, ए बी एक स्पर्श रेखा है। वृत्त भी किसके मेल से बनी है? यह गोलाकार पथ है, गोलाकार आकृति है, जिसकी केंद्र से त्रिज्या की दूरी हर जगह पर बराबर होती है, वही ना वृत्त होता है। तो यह भी एक प्रकार का रेखा है, गोलाकार रेखा है। गोलाकार रेखा बनता है किससे? बिंदुओं के समूह से। और इसको ए बी स्पर्श रेखा सो गुजरती है। स्पर्श रेखा जब ये हुआ तो वह छूती हुई गुजरेगी। अगर मान लो पी बिंदु से गुजर रही है तो यह पी बिंदु जो है सो ए बी स्पर्श रेखा का और इस गोलाकार वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु माना वह बिंदु जो दोनों में कार्य करती है, वही होता है उभयनिष्ठ। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो, जो एक वृत्ताकार ये है आकृति है और पी से बिंदु उसके केंद्र बिंदु ओ पर एक सो वृत्त अवलंबित है, वृत्त की त्रिज्या अवलंबित है और पी बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरती है और दूरस्थ बिंदु क्यू है। क्यू और ओ की दूरी 12 सेंटीमीटर है और जबकि पीओ की लंबाई जो है सो 5 सेंटीमीटर है। तो आप पी क्यू की लंबाई बता दें। पिथागोरस प्रमेय पर चले जाइए। पिथागोरस प्रमेय में आप पढ़ते हैं जो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और ये समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग जोड़ ये आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, या कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, या लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो उसी तरह से यहां तुम देख लो, यहां से यहां क्या हो गया, यहां से यहां तुमको इसका आधार देख रहे हो, यह आपको लंब है और यह हो गया तुम्हारा कर्ण। क्योंकि तुम जानते हो जो स्पर्श रेखा जो होती है सो किसी वृत्त की त्रिज्या पर आपको लंब हुआ करती है। तो ये हो गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू जो निकाल रहे हैं, पी क्यू यह आप इसका अगर आधार निकाल रहे हैं या लंब निकाल रहे हैं, आधार लंब और आधार हो सकता है। पी क्यू बराबर ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। तो ओ क्यू जो है सो 12 का स्क्वायर है और पी क्यू जो है सो 5 का स्क्वायर है। तो हो गया क्या, बराबर है 44 से 25 घट गया, रूट अंडर हो गया 119। समझ गए? इस तरह से इसका 3 सवाल तुमने देखा। 10.1 का एक वो ऑब्जेक्टिव निश्चित तरह से रहता है, निश्चित तौर से रहता है।